नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन सिंह। स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर्यन कुमार पे दोस्तों, आर्यन कुमार मैथ्स पे दोस्तों। तो आज मैं फिर से बताने वाला हूं मैथ्स का ही, जो एक दिन मैथ और एक दिन रीजनिंग बताता था। तो आज फिर से मैं बताने वाला हूं मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल। बिना टाइम बर्बाद किए वो सीधा डायरेक्ट चलते हैं सवाल पे ही हम लोग चर्चा करेंगे जो भी करना हो। तो ये रहा आज का पहला सवाल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए जी, बोलते बोलते ना वो हो गया। चलिए सवाल पढ़िएगा ध्यान से और नोट जरूर कीजिएगा। दो पूर्णांक जिनका गुणनफल 24 है के योगफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा। सबसे पहले 24 का गुणनफल करेंगे, कितना कितना से होता है। तो सबसे पहले शुरुआत से करेंगे, 1 और 24 होता है बाबू। 24 में 1 से गुना कीजिएगा, 24 होता है गुणनफल। उसके बाद 2 और 12, 1 के बाद 2 होता है, 2 से 12 कट गया। अब बताइए 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है। 3 से 8 में 3 अठे गुना, गुणनफल लिख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, दो को पूर्णांक है, दोनों का गुणनफल लिख रहे हैं। 24 और 1, 2 और 12, 3 और 8। और देखिए 4 से 1 से कट गया, 1 से गुणनफल लग गया, 2 से लग गया, 3 से लग गया, 4 से ये भी लग गया, 4 छक्के 24। 5 से नहीं लगेगा, 6 से लगेगा, 6 गुना 4। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 गुना 6 कीजिए, 6 गुना 4 कीजिए, बात 24 से आएगा। ठीक है, तो यही रहा आपका 4, जो ये न्यूनतम है गुणनफल है, ये 24 का गुणनफल है। इस प्रकार से होंगे। अब पूछ रहा इन चारों में से जो योगफल जोड़ने पर जो सबसे न्यूनतम मान रहेगा वही आपका आंसर होगा। देखिए कैसे, 24 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों के सर, 25 आएगा। 12 और 2 कितना होगा, 12 2 हो जाएगा 14, बिल्कुल सही बात है। 8 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। और 6 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। बताइए इसमें से सबसे न्यूनतम अंक कौन है। तो ये सर ये हो गया 10। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। कोई दिक्कत, कोई भी तकलीफ हो तो एक बार जरूर आइए कमेंट में बताइए जरूर, ठीक है ना। चलिए बच्चों, अब एक बात और बताइएगा जरा सा। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, दो पूर्णांक न्यूनतम मान लेंगे, 3 और 8 डायरेक्ट मान के या उसी को जोड़ देते हैं, 8 3 11 हो जाता है। गलत, थोड़ा सा और मेहनत कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर सही, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और जिन भी बच्चों को एकदम जीरो लेवल से पार्ट वाइज पार्ट एकदम पढ़ना है मैथ को, तो डिस्क्रिप्शन में एक चैनल मिलेगा आपको, बिहारी मैथ्स के नाम पे। अभी उस पर एक भी वीडियो मैं नहीं डाला हूं, डालूंगा। बस आप लोग जितने भी बच्चे हैं सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा, एक रिक्वेस्ट है। उस पर मैं एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, एकदम चैप्टर बाय चैप्टर तब पढ़ाऊंगा। सबसे पहले 100 लेवल तक आपको, 1 से लेकर 100 भाग तक मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, बिहारी मैथ्स के नाम से एक चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। कहता है क्वेश्चन, जरा ध्यान से समझिएगा प्यारे भाई। 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती है। चलिए 20 गो महिला किसी काम को कितना दिन में कर रही है बाबू, 16 दिन में। कौन है ये महिला दल है। 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। कौन बाबू, पुरुष। यहां आ गया मेल, यानी 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला की क्षमता के बीच का अनुपात समझ रहे हैं ना, मेल बराबर फीमेल और फीमेल बराबर मेल, यही करना है। यानी पूछ रहे एक पुरुष और एक महिला की क्षमता, बस इतना ही करना है। 16 से 16 कट गया, 5 के 20, 5 तिहाई 15। फीमेल इज टू मेल कितना आ गया, डायरेक्ट यही से आंसर दीजिएगा तो दे सकते हैं 4:3। अगर आप लोग कट करके कहेंगे सर गलती हो जाएगा, कैसे आप कर दिए, कुछ नहीं करना है। बस ये जो फीमेल हुआ वो बट्टा में मेल बाय फीमेल पूछ रहा है ना, एक पुरुष और एक महिला की क्षमता, यानी कि मेल बाय फीमेल, मेल बाय फीमेल, ये बराबर है। बराबर को उधर जाएगा तब भागे में आ जाएगा। उसी प्रकार ये जो 4 है, ये 3 है, ये क्या हो जाएगा, बराबर की इधर आएगा तो 4/3 हो जाएगा। उसी बट्टे को हम रेशियो में बदल देंगे, आ जाएगा 4:3। इतना तो समझदार है ना, तो डायरेक्ट यहीं पर हम कर दिए, कोई दिक्कत। 4:3 किस ऑप्शन में है बताइएगा जरा,
ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। तो बिहारी मैथ्स वाला चैनल जरूर कर लीजिएगा, उस पर बहुत मजा आने वाला, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, और इस क्वेश्चन को मैं बताऊं हर बार पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे इस पे फंस भी जाते हैं, तो आज के बाद नहीं फंसिएगा। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। और देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये वाला, इसमें स्टार जरूर लगाइएगा बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। लगभग लगभग 100 में से 99% हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, पी तथा क्यू की आयु का अंतर 10 वर्ष है। समझिएगा, 3 वर्ष पहले पी की आयु क्यू की आयु की 3 गुनी थी। कब? 3 वर्ष पहले। समझना है बस, और कुछ नहीं करना है, एकदम चंद सेकंडों में आ जाएगा। पी की वर्तमान आयु क्या होगा? देखिएगा, अगर इस प्रकार का सवाल आपको जब भी आए तो कोई जरूरत नहीं एक्स वाई का अंतर वंतर निकालने का, एक्स वाई मानने की जरूरत है, सीधा चले आइए ऑप्शन में। मान लीजिए पी की वर्तमान आयु जो है 26 वर्ष। समझ रहे हैं ना, बात को समझिएगा। तो बताइए क्यू का कितना हो जाएगा? 10 वर्ष का अंतर है, तो 26 में से 10 गया तो कितना आएगा? 16 वर्ष। कितना? 16 वर्ष। किसका? क्यू का। अब करा 3 वर्ष पहले, तो 26 से अभी वर्तमान में 26 का है पी और क्यू है 16 का, तो 3 वर्ष पहले कितना था? 23 के हो गया। और ई 3 दोनों में 3 3 वर्ष हो गया, 3 वर्ष ई 13 का था। कह रहा है 3 वर्ष पहले पी की आयु क्यू की 3 गुनी है। बताइए ये क्यू का 3 गुना 23 हो, 13 दिया होता है 39 है, यहाँ पे दिया हुआ है 23, यानी कि ये ऑप्शन हो गया आपका गलती। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए ये ऑप्शन हो गया गलत, बी नंबर लेते हैं। मान लीजिए पी की वर्तमान आयु जो है 18 वर्ष है, तो बताइए दोस्तों की का क्यू का क्या होगा? तो बताइए 10 वर्ष का अंतर है, तो 18 में से 10 घटाइएगा तो ये हो गया पी का, तो क्यू का हो गया 8 वर्ष। समझ गए ना? 18 में से 10 घटाइए तो कितना आएगा? 8 आएगा। समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है 3 वर्ष पहले पी की आयु, तो पी का भी वर्तमान में 18, तो 3 वर्ष पहले हो गया 15 साल के। और ई कितना हो गया 3 वर्ष पहले? 8 में से 3 घटा दीजिए, 8 में से 3 आ गया 5। ई हो गया क्यू, आई हो गया पी। तो बताइए 3 वर्ष जो पहले जो था क्यू की जो पी जो है, पी की आयु क्यू की आयु की 3 गुनी है। तो देखिए तो क्यू कौन है? 5, और पी कौन है? 15। 5 का 3 गुना 15 है बाबू? कहेगा यस सर बिल्कुल है। तो एक मतलब ये कि पी की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 18 वर्ष। बिल्कुल सही है। बताइए कोई दिक्कत? समझाने के लिए जो टाइम लग गया सो लग गया, ठीक है ना। आपको कोई जरूरत नहीं है टाइम लगाने की, देखिएगा डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। और जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं प्लीज शेयर कीजिए। हमारा चैनल में फ्रीज हो गया है ना, इसी चलते वीडियो डालने का मन नहीं करता है, ठीक है ना। तो जितना जल्द हो सके इसका कोई आइडिया दीजिए कि फ्रीज का कैसे हटाया जाता है, क्या किया जाता है। जितने बच्चे अगर यूट्यूब के बारे में जानकारी है तो जरूर बताइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और किन्हीं बच्चों को अगर थंबनेल वगैरह आता है तो आप अपना कमेंट में अपना नंबर दीजिए, मैं उन्हें व्हाट्सएप कर सकता हूं, मैसेज करूंगा, वो हमें अच्छे अच्छे थंबनेल बना के दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार जरूर लगाइएगा। क्या? स्टार जरूर लगाइएगा। क्वेश्चन पढ़िए। कहता है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, पेट्रोल के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी के कारण एक ग्राहक को 900 रुपया में 2 लीटर कम पेट्रोल खरीद पाता है। तो सबसे पहले 20% की बढ़ोतरी हुआ है, तो 900 के सबसे पहले 20% निकाल देंगे बाबू, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 180, यानी 2 लीटर कम, यानी कि क्या हो जाएगा? 102 लीटर का दाम जो है 180 रुपया हुआ। समझ रहे हैं? 2 लीटर कम पेट्रोल का मतलब कि 180 रुपया, यानी 2 लीटर पेट्रोल का दाम 180 रुपया। देखिए ध्यान से समझिएगा, समझ रहे हैं ना। पूछ रहा था कि पेट्रोल के 20% बढ़ोतरी में, मूल्य में 20% बढ़ोतरी के कारण एक ग्राहक 900 रुपये में
2 लीटर कम पेट्रोल खरीद पाता है। यानी कि 20% बढ़ोतरी हो, एक पहले 900 के 20% निकाले तो आ गया 180। एक मतलब कि 2 लीटर कम यानी कि 2 लीटर के दाम कितना हो गया, 180 रुपया। समझ रहे हैं? तो बताइए 1 लीटर का दाम कितना हो गया बाबू, 1 लीटर का हो गया 90 रुपया। 1 लीटर का 90। पूछ रहा है कि पेट्रोल की नई खपत यानी 900 रुपया में वो कितना खपत यानी कितना लीटर वो खरीद पाया, है ना। तो क्या कर देंगे, 1 लीटर का दाम 90 रुपया। तो बताइए दोस्तों, अब 900 से 90 को हम भागा कर देंगे तो आपको नई खपत पता चलिए ना जाएगा। 9 × 10 = 90 यानी खपत कितना हुआ, वो 900 में कितना लीटर लिया, 10 लीटर। किस ऑप्शन में है बाबू रे, ऑप्शन नंबर डी में। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं सर। चलिए, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई भी परेशानी है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। और एक बार फिर से कह रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, बिहारी मैथ्स के नाम पे एक चैनल बना हुआ है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। उस पे मैं 9 तारीख से वीडियो जाना स्टार्ट हो जाएगा। 9 तारीख तक आपको चैलेंज है, देखते हैं कितने लोग हमसे प्यार करते हैं। आप अगर 1000 अगर सब्सक्राइब करवा देते हो तो आपके लिए सब कुछ हाजिर रहेगा मेरे भाई, सब कुछ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और हमेशा ही मेंसुरेशन से क्वेश्चन हमेशा पूछित रहा हुआ, देख ला बता चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 110 मीटर तथा चौड़ाई 80 मीटर। देखा बाबू, एगो आयताकार जो मैदान है, पार्क कोई कभी बगीचा बोल देगा, मैदान बोल देगा, जिसकी लंबाई हवा 110 मीटर और चौड़ाई हवा 80 मीटर। समझ रहे हैं बात को? यस सर, बिल्कुल समझ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके चारों तरफ 2.5 मीटर का चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, इसके चारों तरफ देखिए, ये जो चारों तरफ ऐसे है ना, ये देखिए 2.5 मीटर का क्या बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है। तो चारों तरफ 2.5 मीटर का बढ़ेगा, है ना, 2.5 मीटर 2.5 मीटर 2.5 मीटर। चलिए, अब बताइए, जब पूछ क्या रहा है, रास्ते का क्षेत्रफल। जब रास्ते का क्षेत्रफल पूछे तो क्या करना है, सबसे पहले रास्ते सहित का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से रास्ते का क्षेत्रफल घटा दीजिए, आपका आ जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। पूछिए कैसे, देखिए। अब बताइए दोस्तों, रास्ते का जो रास्ते सहित क्षेत्रफल होगा, 110 मीटर लंबाई दिले है, 2.5 मीटर ऊपर 2.5 मीटर नीचे रास्ता है, तो 2.5 कितना हो गया, 5। अब 5 इसमें अगर ऐड कर देते तो हो जाता है 115। कितना, 115। चलिए, तो जब लंबाई में बढ़ा तो चौड़ाइयों में ना बढ़ा दीजिए, तो 2.5 5, ये 80 5 हो गया 85। चलिए, ये हो गया रास्ते सही, किसका, लंबाई और चौड़ाई किसका, रास्ते का। रास्ते सही उसका लंबाई चौड़ाई हो गया 115 मीटर और 85 मीटर। अब उसको में से लंबाई थी, रास्ते का जो क्षेत्रफल निकालना रहा था, लंबाई और चौड़ाई, मैदान का जो आयताकार मैदान का जो लंबाई है और चौड़ाई है उसको घटा दीजिए। लंबाई 110 गुना कितना है, 80। बस आंसर आ गया। चलिए, घटाइए, गुना कीजिए, 115 में अगर 85 से कीजिएगा दोस्तों तो आ जाता है 9775, और 110 में कीजिएगा 8 से तो 11 8 88, और 88 पर 2 0 घटा लीजिए। 5 7 17 में से 8 गया 9, 8 में से 8 गया खत्म, 975। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आएगा, 975 मीटर, या सेंटीमीटर मीटर में कुछ में भी आ जाए, समझ में आ रहा है। 975 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, 975 मीटर। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, और इससे बेहतर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप कोशिश करके देखिएगा,
एक बार इस वीडियो की आदत लगेगी, बार बार आएगा और इसी वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है दोस्तों आज का आपका होमवर्क का सवाल। तो जितने भी छात्र अगर कल के मैथ पढ़े हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बात और बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो चैनल है, चैनल लिंक है, उस पर आप जरूर जाइएगा, सर्च कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिला डिस्क्रिप्शन बॉक्स से तो उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो ऐसे दिया हुआ है, बिहारी मैथ्स के नाम से है, बस उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कह रहा हूँ, सॉरी, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 9 तारीख से उस पर वीडियो अपलोड होना है, एकदम टपाटप एकदम वीडियो जाने लगेगा, समझ रहे हैं ना। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए लगता है कि एक और है जी, इंस्टाग्राम आईडी है दोस्तों, तो इसको आप जरूर, अगर नए छात्र हैं, अगर हमको टॉपिक वाइज अगर किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है तो आर्यन कुमार 13 217 सर्च कर लीजिएगा और मैसेज कर दीजिएगा जिस टॉपिक से आपको प्रॉब्लम होगी, हम आपको उस टॉपिक पे वीडियो करवा देंगे। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए एनर्जी के साथ रीजनिंग वाले वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।